राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण। जय माता दी। दोस्तों, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी सिद्धिदात्री माता की 9वें दिन की कथा। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। जो हम 8 दिन तक विधि विधान से पूजा करते हैं, 9वें दिन माता उसका फल देती है। उसकी सिद्धिदात्री हैं, उसकी पूजा की सिद्धि करती हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशिष्ठु, ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वासित्व, सर्वकाम वसायिता, सर्वज्ञ, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्पवृक्ष, षष्ठी, संहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा के पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपापात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के
चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकाम वसायिता, दूर श्रवण, परकामा, प्रवेश, वाक सिद्ध, अमृत, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों, नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप, तप, पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ ये है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। जय माँ जगदम्बे माँ। बोलो सिद्धिदात्री माता की जय। अब दोस्तों सुनते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन करने वालों पर माँ दुर्गा विशेष कृपा करती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना के साथ कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। भक्तजन छोटी कन्याओं को भोजन कराते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन कन्याओं के रूप में माँ दुर्गा स्वयं विराजमान होती है और उनकी पूजा करने से असीम कृपा प्राप्त होती है। कन्या पूजन से माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। 9 साल तक की कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कन्याओं की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। कन्या पूजन की विधि में सर्वप्रथम कन्याओं को स्नान कराकर उन्हें साफ और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके बाद उनके चरण धोए जाते हैं और उनके माथे पर तिलक लगाकर पूजा की जाती है। कन्याओं को भोजन में विशेष रूप से हलवा, पूड़ी और चने का प्रसाद दिया जाता है। पूजा के अंत में उन्हें उपहार और दक्षिणा भेंट की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों का विश्वास है कि इस अनुष्ठान के माध्यम से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। माँ दुर्गा की कृपा से कठिन समय में भी भक्तों को साहस और शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वे हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर कन्या पूजन एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। इस पूजा के द्वारा भक्तजन माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण कर सकते हैं। बोलो माँ दुर्गा की जय। धन्यवाद दोस्तों। कथा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रिय भक्तजनों,
नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन हवन किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी व नवमी की तिथि को इसका विशेष महत्व है। इस समय शारदीय नवरात्रि चल रही है। वो पंचांग के अनुसार इस साल अष्टमी और नवमी एक ही दिन यानी 11 अक्टूबर को है। माँ भगवती की उपासना का महापर्व नवरात्रि की महाअष्टमी व महानवमी के दिन पूजा पाठ हवन के साथ कन्या पूजन भी किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में हवन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। यूँ तो नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन हवन किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी व नवमी तिथि को इसका विशेष महत्व है। इस समय शारदीय नवरात्रि चल रही है, तो इसलिए 11 अक्टूबर को हवन किया जाएगा। आइए अब जानते हैं हवन किस तरह करें। हवन की विधि क्या है। हवन के दिन प्रातः जल्द ही उठ जाना चाहिए, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हवन के समय पति पत्नी को साथ में बैठना चाहिए। किसी स्वच्छ स्थान पर हवन कुंड का निर्माण करना चाहिए। हवन कुंड में आम के पेड़ की लकड़ी और कपूर से अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। हवन कुंड में सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति देवें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कम से कम 108 बार आहुति देनी चाहिए। आप इससे अधिक आहुति भी दे सकते हैं। हवन के समाप्त होने के बाद आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है, तो आप हवन के बाद कन्या पूजन करें।